श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया सावन का एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसमें उन्होंने बताया है कि यह एक ऐसा उपाय है जो कभी खाली नहीं जाता है और इंसान की प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। ये भक्तों, गुरु जी के द्वारा यह बताया गया है कि इस उपाय को करने मात्र से घर में आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, मजबूत होती है, घर में धन संपदा की बढ़ोतरी होने लग जाती है, पैसों की तंगी दूर होती है और आप अपने किसी भी मनोवांछित मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को पूज्य गुरुदेव जी ने पिछले सावन माह के शिव महापुराण कथा में बताया था, जो कि इस प्रकार से है। आपको पूरे सावन शिव जी पर 108 खड़ी चीजें अर्पित करनी है। खड़ी चीजें जैसे हो गया मूंग, जैसे हो गई खड़ी चावल, इस तरह की खड़ी चीजें आपको अर्पित करनी है। आपको मूंग की दाल और या किसी भी चीज की दाल अर्पित नहीं करनी है। आप 108 की संख्या में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप कोई फल भी ले सकते हैं अगर आप सक्षम हो तो, नहीं तो आप 108 बेलपत्र के पत्ते को भी ले सकते हैं और 108 समी के पत्ते, 108 सफेद फूल। आपको 108 की संख्या में कुछ भी चीज लेना है जो खंडित ना हो। आप 108 धतूरे भी अर्पित कर सकते हैं शिव जी को, 108 राई के दाने और 108 सिक्के भी अर्पित कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। आप जिस चीज में सक्षम है वो चीज शिव जी को रोज नियम के हिसाब से सावन में प्रत्येक दिन आपको इसे अर्पित करना है शिव जी को। अगर ऐसा संभव नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, तो आप प्रत्येक सोमवार को ऐसा जरूर करें पूरे सावन में। इस उपाय को सुनने के बाद आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि 108 जो वस्तुएं हैं उसे कैसे अर्पित करनी है, एक साथ हमें शिव जी पे अर्पित करना है या एक एक करके अर्पित करना है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वस्तुओं को आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर अर्पित करने से पहले आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस वस्तु को स्पर्श कराकर फिर शिव जी पर अर्पित करना है और ऐसा 108 बार करते जाना है। और हाँ, आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न आते होंगे कि इस उपाय को घर पे जो हमारे शिवलिंग होते हैं छोटे, उस पे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर शिवलिंग जो मंदिर वाले होते हैं, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किए होते हैं, उस शिवलिंग में लोगों की आस्था होती है, बहुत सारे भोले बाबा के भक्त वहाँ पहुंचे रहते हैं, तो वहाँ पे एक अलग ही दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा विद्यमान होती है। तो इस उपाय को मंदिर में करने से आपको परिणाम शीघ्र अतिशीघ्र मिलेंगे। और फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है मंदिर जाने का या मंदिर आपके घर से काफी दूर है, तो उस स्थिति में आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने घर पे जो शिवलिंग है उसके ऊपर एक एक करके इस चावल के दाने को या मूंग के दाने को अर्पित करें और फिर उन्हें उठाकर चिड़ियों को दे दें। जैसे चिड़ियां वो उसे खा लें, इधर उधर वो बर्बाद नहीं होने चाहिए, गिरने नहीं चाहिए। आइए अब जानते हैं इस उपाय को करते समय अपनी मनोकामना को महादेव जी से कब और कैसे कहना है। प्रिय भक्तों, बड़ी श्रद्धा और शिव पे बहुत ही विश्वास के साथ इस उपाय को आपको करना है। अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप 108 जो वस्तुएं हैं उसे एक साथ शिव पर अर्पित कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दें। अगर आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, तो आप रोज वहां शिवलिंग के पास बैठकर एक एक करके सारी 108 वस्तुएं जो हैं उन्हें एक एक करके शिवलिंग पे चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएं। और इसके बाद आंखों को बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, जैसा कि पूज्य गुरुदेव जी करवाते हैं अपनी शिव महापुराण की कथा में। शिव महापुराण की कथा में वो जब भी आप सुने होंगे उनके कथा को, तो वो शिव का उच्चारण करवाते हैं, शिव के मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और उसी उच्चारण के क्रम में ही मानसिक रूप से अपनी मनोकामना को शिव जी को कहते भी जाना है और साथ के साथ मंत्र का जाप भी चलता रहेगा। और इस तरह से आप अपनी मनोकामना को शिव जी के सामने कहें। इस उपाय को आप घर पे करें या मंदिर में करें, लेकिन शिव जी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रख के ही करना है और पूरे सावन इस उपाय को करना है। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो निश्चित ही पूर्ण होती है, ऐसा हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो कि यह वस्तु शिवलिंग पर अर्पित की जा सकती है या नहीं, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको इसके उत्तर जरूर दूंगी। आपके हर प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। और आप लोगों से एक निवेदन है कि कमेंट में आप एक मंत्र का दान जरूर करें। वो शिव का कोई सा भी मंत्र हो सकता है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप इन मंत्रों का दान जरूर करें, क्योंकि कमेंट बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और जितने लोग पढ़ते जाएंगे आपके मंत्र को, तो ये आपके लिए बहुत बड़े पुण्य की बात होगी, क्योंकि आपके द्वारा कई लोग इस मंत्र का उच्चारण करते जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।